और देखें ओम का नियम। ओम ऐसे भी लिखा मिलता है या कहीं कहीं ऐसे ओ ओम ऐसे लिखा मिलता है। ओम का नियम क्या होता है? ओम ने जो है यह नियम दिया किसी धातु चालक या किसी मिश्र धातु के चालक के लिए जो है इनका नियम लागू होता है, सभी चालकों के लिए नहीं होता। उन्होंने यह नियम दिया कि जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ऐसे मान लीजिए कोई चालक है और इसमें जो है हम आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो है उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने यह बताया, इस पर जो है इन्होंने अपना यह नियम दिया। अब इसमें यह बात होती है कि जो चालक हम प्रयोग करते हैं उसकी भौतिक अवस्था स्थिर रहनी चाहिए। भौतिक अवस्था स्थिर रहने का मतलब कि तार की लंबाई या जो चालक की लंबाई है वह न बढ़ने पाए, तार की मोटाई न कम हो न अधिक हो, या तार का ताप जो है न ज़्यादा गर्म हो और न ही ज़्यादा ठंडा हो। तो मतलब यह तीन बातों पर चालक का प्रतिरोध का मान जो है निर्भर करता है। इसलिए इस बात को रखा गया कि यदि किसी चालक किसी भी परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में आप यह कहें कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ऐसे आप लिखेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, जो भी चाहें लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। यह ओम का नियम है किसी विद्युतीय परिपथ में। इसमें आप यह भी बढ़ा सकते हैं किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह आपका ओम का नियम है। अब इस नियम में आप यह देखेंगे कि यदि हम यह कहें कि किसी चालक में यदि किसी चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों का विभवांतर V हो, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। यह आपका होता है
कि यदि किसी चालक में आई एम्पियर की धारा हम प्रवाहित करते हैं और उसके दोनों सिरों का विभवांतर वी वोल्ट हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, या हम इसको V बराबर R इंटू आई लिख सकते हैं, जहाँ जो है R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ R जो है क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसीलिए जो है प्रतिरोध का मात्रक जो है, प्रतिरोध का मात्रक ओम या ओम का एक सिंबल ऐसे आता है, आप इस तरह से ओम का सिंबल होता है। प्रतिरोध का मात्रक आर भी बढ़ा सकते हैं, प्रतिरोध आर का मात्रक ओम या इस तरह से सिंबल में होता है। इस तरह से आप इसके बारे में जो है यह लिख सकते हैं कि ओम का नियम क्या है, यह अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। और देखें ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। अधिकतर ये पूछा जाता है कि ओम के नियम को आप कैसे सत्यापित करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हम नियमतः यह देखते हैं कि इसका जो मेन थीम है वह यह है कि एक पदपथ जैसे चित्रानुसार तैयार करके और भिन्न भिन्न वोल्ट भिन्न भिन्न एम्पियर मीटर से एम्पियर पर भिन्न भिन्न विभवांतर नोट कर लेते हैं और V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं, और वह ग्राफ यदि एक सीधी लाइन आता है तो जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि जो है भिन्न भिन्न एम्पियर बढ़ाने पर विभवांतर का मान भी भिन्न भिन्न या उसी अनुसार उसका बढ़ता या घटता है। तो इसी को सिद्ध करने के लिए यह क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक बैटरी के श्रेणी क्रम में एक कुंजी, अमीटर, चालक प्रतिरोध, धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ देते हैं, और प्रतिरोध का विभवांतर नापने के लिए एक वोल्टमीटर प्रतिरोध के समानांतर क्रम में लगाते हैं। यहाँ यह आवश्यक है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि यह आवश्यक होता है कि अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा जो है समांतर क्रम में लगता है। यह बहुत आवश्यक है, जानते रहिएगा। कहीं किसी भी परिपथ में हम जब भी प्रयोग करते हैं तो श्रेणी क्रम में अमीटर लगाते हैं और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाते हैं, जहाँ भी यह विभवांतर नापना होता है। तो इसको यदि आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि चित्रानुसार एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें बैटरी के श्रेणी क्रम में
एक कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध, या इसको हम चालक तार भी कह सकते हैं, चालक तार तथा धारा नियंत्रक को जोड़ते हैं। प्रतिरोध का विभवांतर मापने के लिए उसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। यह परिपथ हो गया तैयार। अब इसमें क्या करते हैं कि धारा नियंत्रक द्वारा जो है हम भिन्न भिन्न एम्पियर पर वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते हैं। अब यहाँ देखें कि हम इसमें करते क्या हैं कि धारा नियंत्रक द्वारा हम धारा का मान बढ़ाकर वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापते हैं। धारा नियंत्रक द्वारा हम धारा का मान बढ़ाकर वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर मापते हैं। इस प्रकार विभिन्न मान ज्ञात करते हैं और V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं जो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भिन्न 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 एम्पियर पर V तथा I का अनुपात सदैव नियत रहता है।
इस प्रकार आप इसको लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट में एक ग्राफ आप जो है ऐसे एक ग्राफ बना देंगे। ग्राफ में देखेंगे इस पर x अक्ष पर विभवांतर v और y अक्ष पर जो है आप विद्युत धारा I दोनों को जो है आप क्या करेंगे कि ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जो कि आप एक ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होगी और यह R बराबर V बटे I की होगी। यह हमेशा एक नियत रहेगा और यह इसका मान जो है हमेशा नियत मिलता है। इस प्रकार जो है यह ओम के नियम का सत्यापन होता है और इस तरह आप सत्यापन इसका लिखेंगे। और देखेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या है। यदि पूछा जाता है विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो देखिए विद्युत प्रतिरोध इसका सिंबल ऐसे प्रतीक चिन्ह इस तरह से होता है। आप यह कह सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध जो है एक प्रकार का यह विद्युतीय बाधक होता है, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के बहने में विरोध उत्पन्न करता है। जैसे अभी आप ओम के नियम में सत्यापन में देखे हैं कि परिपथ में जो है इसको लगाया गया था, तो जिस परिपथ में इसको लगाते हैं उस परिपथ में यह विद्युत के बहने में अवरोध उत्पन्न करेगा, साथ साथ अपने मान के अनुसार विद्युत धारा की हानि भी करता है। तो एक तरह से आप यह लिख सकते हैं किसी चालक का जो है वह गुण किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। देखिए यह प्रतिरोध क्या है, यह एक गुण है। गुण मतलब यह एक तरह से विशेषण है, विशेषता बता रहा है। और जो प्रतिरोध करता है उसको जो है हम प्रतिरोधक कहते हैं। एक तरह से कहा जाए कि जिसमें यह गुण होता है जिस पदार्थ में, उस पदार्थ को हम जो है प्रतिरोधक कहते हैं। तो एक तरह से उसकी अंग्रेजी रजिस्टर हो जाती है और यह जो है आपका रजिस्टेंस या गुण है, तो यह प्रतिरोध कहलाता है। और अभी आप इसमें यह देखे भी हैं कि ओम के नियम से आपने अभी देखे हैं कि V इक्वल टू जो है V इक्वल टू R इंटू आई होता है ओम के नियम के अनुसार। तो R बराबर हो जाएगा आपका V बटा आई। यह R का मान हो जाएगा R बराबर V बटे आई। तो अब यह देखें क्या है कि यह एक अदिश राशि हो गया। मात्रक इसका अगर निकाला जाए तो वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं एक इसका, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं। इसका मात्रक जो है अगर हम मात्रक निकालते हैं
तो यह हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या हम ओम लिखते हैं, ओम, या ऐसे सिंबल में ओम इस तरह से बना करके। तो अधिकतर ओम के वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका है। यह वोल्ट प्रति एम्पियर का प्रयोग जो है बहुत ही कम होता है। तो अब यहाँ से देखें, यह आपका प्रतिरोध के बारे में हो गया। प्रतिरोध है क्या? अगर जो हम यहाँ पर यह निकालना चाहें कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो 1 ओम प्रतिरोध के लिए आप यह कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, तो उसमें बहने वाला, तो उस जो है उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यह कहा जाए 1 ओम प्रतिरोध का परिभाषा आप अगर कहीं पूछा जाता है तो ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो जाए, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो इस तरह से आप जो है यह देखेंगे कि इसका जो है इस तरह से हम निकालते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। इस तरह से आप ये जो है इसका एक परिभाषा निकाल लेंगे। अब प्रतिरोध जो है जब यह 1000 ओम से अधिक हो जाता है, देखिए अगर यह प्रतिरोध 1000 ओम हो जाता है तो इसको लिखा जाता है 1 किलो ओम। किलो ओम इसको लिखते हैं, किलो। और अगर यह 10 लाख ओम हो जाता है तो इसको लिखते हैं 1 मेगा ओम। मेगा ओम। इस तरह से जब अधिक मान का रेजिस्टेंस होता है तो हम किलो ओम या मेगा ओम में इसका मान ज्ञात करते हैं। हाँ देखेंगे, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो है लंबाई। लंबाई पर यह होता है कि किसी तार की यदि यह लंबाई बढ़ाते जाएं, यदि कोई तार है उसकी लंबाई हम बढ़ाते जाएं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। अतः किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे उस अनुसार तार का प्रतिरोध बढ़ता जाता है। अर्थात यह R जो है यह प्रोपोर्शनल टू R इज प्रोपोर्शनल टू यल। यदि लंबाई यल हो तो यह जो है लंबाई आप यहाँ यल
लिख सकते हैं, यल के अनुक्रमानुपाती होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू यल, ऐसे, अर्थात आर इज प्रोपोर्शनल टू यल। दूसरा होता है इसमें किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध, दूसरा जो है ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी चालक तार का जो है प्रतिरोध जो होगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आप जानिए, जैसे मान लीजिए कोई तार है, कोई तार इतना पतला है तो इसका यह क्रॉस सेक्शनल एरिया यह होगा। कोई तार मोटा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यह होगा। तो अर्थात तार पतला है या तार मोटा है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे जैसे यह बढ़ता है तो आर का मान क्या होगा, यह कम होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि कम होता है तो आर का मान जो है यह अधिक होगा। अर्थात पतले तार का प्रतिरोध अधिक और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। यह इसका सिद्धांत है। तो इसमें आप देखेंगे कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल को ए लिख दीजिए तो यह हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है या विलोमानुपाती होता है। यह आपका दूसरा नियम है। अब इसमें आप यह जानते रहेंगे कि यदि तार पतला है तो किसी चालक का तार यदि पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और तार की मोटाई अधिक है तो उसका जो है प्रतिरोध आपका कम होगा। तो यह इस पर निर्भर करता है, या आप चाहें तो लिख सकें, अर्थात यदि चालक तार की मोटाई कम है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, तथा यदि तार की मोटाई अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा। यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ऐसा होता है। तो यह आपका हो गया कि किसी तार का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर हो गया। तीसरा होता है इसमें पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक समान लंबाई या समान मोटाई का एक तार हम ऐसे बनावें और यह एक तार लोहे का बनावें, फिर इसी लंबाई और इसी लंबाई इसी मोटाई का एक तार हम तांबे का बनावें, या इसी
लंबाई का एक तार हम चांदी का बनाएं, तो देखते हैं कि भिन्न भिन्न जो है पदार्थों का यदि एक ही साइज का हम तार प्रतिरोध बनाते हैं तो इनका जो है प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। इसलिए इसमें जो है हम इसके पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि किस मेटल का यह जो है हमारा प्रतिरोध बना हुआ है, तो इस आधार पर यह होता है। तो इस पर यह देखेंगे कि यह होता है कि यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों का बनाया जाए तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पदार्थ की यह प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस मेटल या किस धातु का यह तार बनाया गया है। चौथा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताप। टेम्परेचर पर क्या होता है कि किसी भी चालक तार का या किसी भी प्रतिरोध का जो है यदि उसको गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो है वह बढ़ता है। अर्थात जो है किसी चालक को या किसी भी अगर जो गर्म किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्थात यह ताप के अनुकमानुपाती होगा। तो यह कह सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुकमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। यह आपके चार कारक होते हैं। इन चारों कारकों में अधिकतर जो है किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। इसको देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अभी आपने जो है प्रतिरोध के इसमें पढ़े हैं कि चालक तार का प्रतिरोध जो है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यहाँ लंबाई आप चाहें तो यल लिख सकते हैं। लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आपको यह वही बताए हैं इसके पहले। तो इसका मतलब कि यह हुआ कि आर जो है यह प्रोपोर्शनल होता है यल बटे ए के। और यदि हम इसको यह कहें कि यह प्रोपोर्शनल शब्द हम हटाना चाहें यहाँ पर, तो यह आर बराबर होता है, इसको हम लिखते हैं ऐसे
रो यल बटा ए। रो यल बटा ए जो है, यहाँ रो क्या है, एक नियतांक है। इसे हम जो है जहाँ रो इसको पढ़ते हैं ऐसे RHO रो, या ऐसे हम RHO रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब आप ये देखें कि अगर जो हम इसमें रो का इसे मान लिखते हैं, रो बराबर क्या होगा, तो रो जो है ऐसे लिखने पर यह हो जाएगा RA बटा यल हो जाएगा, पलट जाएगा ऐसे। तो यहाँ इसका मात्रक जो है, यहाँ इसका मात्रक भी लिख लीजिए। इसका मात्रक जो है यह ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। और यह याद रखेंगे क्योंकि यह अधिकतर इसका मात्रक पूछा जाता है कि ओम मीटर किसका मात्रक है, तो यह आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। रो बराबर हो जाएगा आपका RA बटा यल। अब यहाँ से यदि हम इसका परिभाषा निकालते हैं कि यदि हम A का मान A बराबर 1 वर्ग मीटर कर रहे हैं, यल बराबर 1 मीटर कर रहे हैं, तो यदि यह 1 करना तो आप देखेंगे कि रो बराबर हो जाएगा आपका R के बराबर। अर्थात यह कहा जाए कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा वह उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। तो एक तरह से इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख लेंगे कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। या तो आप यह लिखें या तो अपने मन से भी ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक तार का लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो उस तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं और इस तरह आप जो है विशिष्ट प्रतिरोध का यह परिभाषा हो जाएगा।